यही तो संदेह का सबसे बड़ा कारण बनता है कि वो 5-10-12 लोग तमाशा देख रहे हैं, वो मारा जा रहा है। कोई रंजिश का बेरहमी से मारा गया। विसर्जन में इतना बड़ा हादसा नहीं होता, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित रहते हैं। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? किसी ने कोई नहीं बचाया, खाली खड़ा खड़ा ये दोस्त लोग हैं या दुश्मन है? तमाशा देख रहे थे खड़े हो? जी, दोस्ती के नाम पे दुश्मन है। हमें पता लगना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है। ये दयालपुर गांव है। इस गांव में देवेंद्र चौहान नामक युवक अपने मित्रों के साथ कमाने के लिए जाता है। 1 महीने पहले की बात है, कमाने चला जाता है। उसके बाद मित्रों के सामने ही कुछ बाहरी लोगों ने उसकी चाकू मार मार के हत्या कर दी, लेकिन मित्र खड़े होकर के देखते रह गए। ऐसा लोगों से हमने बात किया, लोगों ने बताया कि ये लोग 12 की संख्या में थे और वो मारने वाले 5 की संख्या में थे। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? हजम नहीं होगी, क्योंकि जो इनकी संख्या थी वो ज़्यादा थी और जो हत्यारे थे जिन्होंने चाकू मारा वो 5 ही थे और 5 लोगों ने 12 लोगों के ऊपर हमला किया, जिसमें देवेंद्र चौहान की मौत हो जाती है। परिवार के लोग हैं। ये सूचना जब हम लोगों को मिली तो हम लोग यहाँ पहुँचे और इस जानकारी में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे और पूरी जानकारी इन्हीं लोगों से लेंगे। आखिर कब वो यहाँ से जाता है, कौन उनको बुलाता है, कौन वहाँ से फिर बॉडी के साथ आता है, क्या क्या हुआ, सारी जानकारी इन्हीं लोगों से लेंगे। क्या नाम है आपका? अजय चौहान। आप उनके पिताजी हैं? जी। कब गए थे वो यहाँ से? यहाँ से लगभग 1 महीने पहले। कौन लिवा के गए थे? एक खराटी के ठेकेदार हैं। क्या नाम है उनका? दुर्गेश चौहान जी। और कौन कौन लोग गए थे साथ में? और मतलब लड़के खराटी के ही 4-5 लड़के रहे हैं उनके साथ जी। और 2 दरियापुर के हैं। अच्छा अच्छा जी। तो क्या बताए वहाँ से जब वो लोग लेके यहाँ, जब आपको सूचना मिलती है कि ऐसा हो गया उनके साथ? हाँ, तो सूचना मिली कि चाकू ज़्यादा मार दिया गया है और ना के बराबर हैं, अब घर चले आओ। तो हम सीधा घर आए हैं फ्लाइट से। आप कहाँ रहते थे? मुंबई। अच्छा, और वो लोग कहाँ रहते थे? नागपुर। अच्छा, तब आप तुरंत चले आए घर? हाँ, फ्लाइट से। तो घर आने के बाद यहाँ क्या जानकारी मिली? यहाँ जानकारी मतलब मिली कि पोस्टमार्टम होके लाश यहाँ घर पे आ रही है। अच्छा, पोस्टमार्टम कहाँ हुआ था? मुंबई में ही? नहीं, नागपुर में हुआ। अच्छा अच्छा, नागपुर में। तो कितने लोग इसमें दोषी ठहराए गए हैं पुलिस के द्वारा? वहाँ पे 4-5 लोग ठहराए गए हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं। आप लोगों ने तहरीर दिया था कि जो वहाँ के उनके मित्र थे वही लोग दिए थे? वही लोग दिए। अच्छा, वही लोग तहरीर दिए थे। जी। तो क्या लगता है चाचा आपको? हमें संदेह लगता है कि इस हत्या में कोई कारण है। ऐसा कारण है जिससे प्लानिंग बना के उसको मारा गया है पहले से। अच्छा, ये बात हजम हो रही है आपको कि 12 लोग ये लोग और 5 लोग वो लोग? यही तो संदेह का सबसे बड़ा कारण बनता है कि वो 5-10-12 लोग तमाशा देख रहे हैं, वो मारा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोग के पास इतना भी दम नहीं था। बचा लेते चाहते तो वहाँ आम पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। गुहार लगाते तो वो भी तो आते। क्या सब वही हत्यारे थोड़े होते हैं जुलूस में? सही है। तो जुलूस किस चीज़ का था? दशहरा का पूजा का, दुर्गा पूजा का विसर्जन था। आपको बता दें, ये 2 अक्टूबर की घटना है, जिस दिन रावण का दहन हो रहा था और उसी दिन और 2 त्यौहार थे। दुर्गा मूर्ति का विसर्जन था, उसी विसर्जन में शायद
कुछ वाद विवाद होता है जिसकी वजह से ये घटना घटित होती है। और लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बलवंत चौहान। क्या लगता है आपको इस मामले में? संदेह से लगता है। तो क्या अपील करेंगे प्रशासनिक लोगों से? अपील करेंगे, मुख्यमंत्री तक लेटर भी भेजेंगे जी। और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन है जिनके ऊपर आप लोगों को शंका है अभी? शंका भी यहाँ के लोग हैं, खराटी के दुर्गेश चौहान है, मुकेश चौहान है। ये लोग वहाँ की रिपोर्ट पूरा बता नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये लोग जब इनको ले जाते हैं क्या कह करके ले गए थे वहाँ पे? यहाँ से करके अभी 1 महीना पहले वो लोग बोले थे बहुत इमरजेंसी काम है, वो जा नहीं रहा था, उसका पासपोर्ट आ गया था, दुबई जाने वाला था। तो उसको बोले कुछ काम ज़्यादा है, यहाँ पे आ जाओ, हमारा करा के आप चले जाइए। ये दोस्ताना था क्या इन लोगों का? कुछ दोस्ताना उस्ताना बहुत ज़्यादा नहीं था, बस ऐसे ही रिलेशन में चले गए। अच्छा वो रिलेशन वाले थे। 1-2 महीना काम किए थे उनके पास, फिर बुलाए चले गए। अच्छा कुछ मामला का कुछ सही हकीकत परिचित हैं खाली बस? परिचित है लोग बस। ऐसी घटना क्या वो ठेकेदार और इसके पहले भी कोई हुई है उनके? नहीं, उनके साथ नहीं हुए थे। उन्हीं के पास ही गया था काम करके, दुर्गेश ने बुलाए थे। और दुर्गेश क्या बता रहे थे जब यहाँ पूछा गया उनसे? तो उनके भाई बोल रहे थे कि हम लोग 25 मीटर पे खड़े थे, वहाँ पे चाकू मार रहे थे, हमारे सामने ही बताए। हमारे दीदारगंज के विधायक अरुणकांत के सामने ही बोले, कमलाकांत उनके सामने ही बोले कि यहाँ पे हम लोग खड़े थे 25 मीटर पे, उसकी वहाँ पे मार के हत्या कर रहे थे। पाछे 2 पुलिस थी, हमको संदेह से रख रहा है। यानी इन लोगों के ऊपर शंका है आप लोगों? शंका है, कुछ न कुछ शंका है। ये लोग सत्य नहीं बचा रहे हैं, क्या हुआ है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार सिंह जी। कहाँ घर है आपका? मेरा भतीजा था वो। अच्छा। सगा, हाँ, मैं बड़े पापा हूँ उसका। तो हमें तो भाई न्यूज़ चैनल से हम यही गुजार लगाएंगे कि कम से कम सच्चाई हमको पता चले, क्योंकि पूरी तरह से संदिग्ध और प्लान रूप मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर बच्चा मान लिया, अगर वो कोई मामूली कोई विवाद भी बहुत नहीं था, और फिर जब इसको पकड़ के मारने लगे तो वो भागे क्यों, दूर क्यों जाके खड़े होके देख रहे थे? उनको चाहिए था बचाना, चाहते तो बचा सकते थे। क्या इतना बड़ा कांड हो जाना ये भी जैसे मान लीजिए वो मूर्ति विसर्जन में जा रहे थे लोग, तो इतना बड़ा कांड हो जाना ये आम बात लग रही है? ना, बिल्कुल कतई नहीं हो सकता है ये। मुझे इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार से मेरा यही है कि ये कम से कम हमारे परिवार को कम से कम पता तो लगे कि सच्चाई क्या हमारे बच्चे के साथ हुई है। हमें पता लगना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं। और ये 12 के संख्या में लोग, हाँ, और वो केवल 4-5 बता रहे लोग हैं। थे। हाँ, क्या उनसे ये सामना नहीं कर पाते? अगर लेके गए हो, जिम्मेदार हो तुमने। ये भी बताया कि दो लोग वहाँ पकड़े थे उसको, और एक चाकू मार रहा है। बताइए आप, इतने से अब देख रहे हैं, यही मेरी समझ में नहीं। अब मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर ये दोषी हैं तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसी हाल में हमारे परिवार को पता लगना चाहिए। परिवार के लोग सदमे में